इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वॉचिंग द नाइट शो विद यासम। आज की जो मेरी मेहमान है एक ऐसी खातून है जो दुनिया में हर काम करने आई है। ये एक्ट्रेस है माशाल्लाह बहुत अच्छी, ये मॉडल है, ये क्रिकेट खेलती थी, बीबीए की डिग्री है और भी पता नहीं क्या क्या करना चाह रही है लड़की जिंदगी में। भाई तरके फहमा मैंने जब हमने को देखा तो एक ऐसी कहते हैं ना उभरती हुई एक चांदनी, एक सितारे तो छोटी चीज़ हो गई जो टिमटिमाते रहते हैं, ये एक ऐसा चांद निकल के सामने इंडस्ट्री में कि जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया कि भाई अभी आप ना और भी सुपरस्टार्स आने वाले हैं और ये कुछ कुछ झलकियाँ अपनी अब दिखा रहे हैं। भाई तरके फहमा ख़त्म हो चुका, अब इनका नया ड्रामा ए दिल बहुत जल्दी ARY जल्दी स्क्रीन पे आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी खातून है, बुलाते हैं आपकी भरपूर ताले में हिना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? ये बैठिए बैठिए, हिना फुल रैप हो के आई है, साड़ी वगैरह पहन के। मुझे अब ये फील हो रहा है कि शायद ये बहुत गलत चॉइस थी। ओवर ड्रेसिंग हो गई है थोड़ी सी। नहीं अच्छा लग रहा है, सेलिब्रेट करना चाहिए शोज को भी, अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। भाई तरके वफा कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितनी उम्मीद थी उतना ही? नहीं, उससे ज्यादा। उससे ज्यादा? हाँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने जरा उम्मीदें अब कम रखना शुरू कर दी। क्योंकि जहाँ आप उम्मीद लगाते हैं ना, हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पूरी नहीं होती तो इसलिए मैंने उम्मीद कम ही रखी थी, लेकिन माशाल्लाह मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा मिल गया। अच्छा भाई, एक लड़की लाहौर में कॉलेज के दिनों में क्रिकेट खेल रही थी और वो पाकिस्तान अंडर-19 में शामिल होना चाहती थी। तो ये तो लड़कों में हमने अक्सर सुना है कि भाई आप बचपन में हर किसी को क्रिकेटर बनना होता है, फिर वो बड़े होकर एक्टर मॉडल बन जाते हैं। लड़कियों में पहला केस आया है ये पता नहीं आप कहाँ से निकाल के लाए हैं, ये तो मैंने ज्यादा कहीं बताया भी नहीं है। ये स्कूल वालों ने कॉल की थी, आपके कॉलेज वालों ने, हमारी बॉलें चोरी करती थी लड़की। हाँ, ये वैसे बात वाकई सच है क्योंकि मैं इसी हद तक रही हूँ। बॉलें चोरी करने, बैट चोरी करने, मतलब कि मैं सिर्फ बॉलें जाके दे रही हूँ, पानी दे रही हूँ, मौका ही नहीं मिला सही से खेलने का। शायद मैं उतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, चाहती थी कि मैं क्रिकेट की तरफ जाऊं क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत शौक था कि मैं क्रिकेटर बनूं, उनको खुद को बहुत शौक था क्रिकेटर बनने का, लेकिन वो नहीं बन सके, वो बिजनेस की तरफ चले गए। और वो इकलौते, वो भी बेटे हैं, वैसे 2 बहनें हैं लेकिन बेटे इकलौते हैं वो। तो और फिर आगे से मेरा भाई भी इकलौता ही है, एक ही भाई है, तो वो भी क्रिकेटर नहीं बना। तो मैंने वो कहा मैं बन के दिखाऊंगी आपको क्रिकेटर, आप देखना। तो क्रिकेट में मैं चले तो गई। और मेरे अब्बू खुश भी थे कि चलो कुछ तो कर रही है। अच्छा, मेरे लिए क्रिकेट में जाना पढ़ाई से एस्केप था, मुझे पढ़ना नहीं था। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो फिर मैंने कहा कि चलो क्रिकेट में चले जाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी, एक तो फन भी हो जाएगा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी हो जाएगा, और पढ़ना तो वैसे ही, पढ़ाई से एस्केप तो वैसे भी आपने ले लिया, बीबीए करी थी। हाँ इसीलिए बीबीए किया मैंने। हाँ, मुझे पता है, मैं पढ़ी नहीं, जिनको भागना था या बीबीए करते हैं, फैशन डिजाइनिंग करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर तो इस चीज पे वैसे मेरे अब्बा पढ़ाई को लेके बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब उन्होंने देखा अच्छा क्रिकेट में जा रही है, मेरा ख्वाब पूरा कर रही है, हाँ, करने दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको करने देते हैं, आगे निकल जाएगी। वो अलग बात है, मैं आगे नहीं निकली। मैं पीछे की तरफ ही आ गई। नहीं, आप बहुत ज्यादा आगे निकल गई बॉस। हाँ, उसमें आगे नहीं निकली। भाई क्रिकेटर पता नहीं कितना टाइम लगता है उनको 70 मैच खेलने में, आपके 70 एपिसोड देखें कैसे आ गए। एग्जैक्टली, लेकिन ये ऐसे भी नहीं आ गए, बड़ा टाइम लगा। मैं वही कह रहा हूँ, 70 मैच खेलना भी है ना, एक बहुत टाइम होता है। 70 मैच में 2 साल 70 एपिसोड भी उसी तरह से थे जैसे मैंने 70 मैच खेले। अच्छा, वैसे क्रिकेट में क्या करती थी? बॉलिंग करती थी, बैटिंग करती थी, या सिर्फ फील्डिंग कर रही थी? ज्यादा फील्डिंग ही करती थी, बॉलिंग बैटिंग का ज्यादा मौका मिला ही नहीं। ओके, ठीक है। और मेरे जो कोच थे वो ये चाहते थे कि मैं बॉलिंग की तरफ जाऊं क्योंकि मेरी हाइट लंबी थी, तो उनको था कि मैं स्विंग बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ओके, तो नहीं कर सकी, पर मैं करियर स्विंग कर दिया मैंने, बॉल स्विंग नहीं की। ये अच्छा, वैसे किसको देख के इंस्पायर हुई थी क्रिकेट खेलने के लिए? लाइक कोई क्रिकेटर था पाकिस्तानी या कोई इंटरनेशनल? ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, ये तो अच्छे लगते ही थे। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी कुछ सीनियर्स थी जो क्रिकेट खेल रही थी। मरीना इकबाल, वो मेरी कॉलेज में थी, हमारी सीनियर रही हुई थी, और उन्होंने हमारी ट्रेनिंग भी करवाई हुई है। हमारी कोचिंग में अक्सर वो होती थी हमारे साथ। फिर निदा डार, उनके साथ हम लोग, सो बेसिकली इनके साथ हम लोग मैचेस खेलने जाते थे क्योंकि हम बहुत अभी छोटे थे, उनके सामने तो खैर हम कुछ भी नहीं थे। और एक दफा मैंने मरीना आपी का कैच पकड़ा था और मैंने कहा था ये बस, उसके बाद इनकी बैटिंग बॉलिंग नहीं आई।
बस वो जो कैच मैंने पकड़ा था ना, वो मेरी खुशफहमी थी कि मैं क्रिकेटर बन जाऊंगी, और मैं नहीं बन सकी। गलत कैच पकड़ लिया। गलत कैच पकड़ के। तो फिर ट्रांजिशन किस तरह आई क्रिकेटर से मॉडल एक्ट्रेस किस तरह बनी? अच्छा, वो तो मैंने बता दिया ना कि वो तो मेरा एक, मतलब वो मेरा गोल नहीं था कि मैंने यही करना है, वो मेरा एस्केप था कि अगर बन गई तो ठीक है, ना बनी तो कोई बात नहीं, बीबीए तो है ही, ठीक है। अब्बा का बिजनेस भी है। बीबीए तो है ही, ऐसे कह रही है बीबीए बदली कौन सी डिग्री? नहीं, अब्बा का बिजनेस तो था ही, तो मुझे ये था कि यार अगर कुछ नहीं भी हुआ तो यही चलाएंगे, एमबीए करके अब्बा के बिजनेस में बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने बीबीए में एडमिशन लिया और वहाँ पर बेसिकली जब मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ तो वहाँ पे हमारे ड्रामेटिक्स क्लब और ये सारी सोसाइटीज बनी हुई थी, वहाँ पर मैंने ड्रामेटिक्स सोसाइटी ज्वाइन की। फिर वहाँ से मुझे पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, मुझे एक्टिंग की तरफ, हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं एक्टिंग में जा सकती हूँ। एक्टिंग करना शुरू की और वहाँ से बस फिर मुझे पता चल गया कि यही मेरा प्रोफेशन होगा और इसी को मैंने आगे लेके जाना। While studying। तो फिर पहला चांस कैसे मिला? रोड से मिल गया था या किसी ने अप्रोच किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहला चांस तो मुझे बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि मेरे अब्बू तो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे ना, और एक तो मैं पढ़ रही थी तो उनको ये था कि नहीं, जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती तब तक तुम कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि हर अम्मा अब्बा का ये होता है, पता है, हर अम्मा अब्बा का ये होता है कि पहले पढ़ लो। हाँ, उन्होंने देख लिया था ना वो क्रिकेट वाला टाइम, उन्होंने देख लिया था कि कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई करते हुए और कुछ नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पढ़ लोगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो ये उन्होंने मुझे एक अल्टीमेटम हलवा दिया था कि अच्छा चलो, ये हलवा दिया था कि ये निकल जाएगा इसके दिल से। वो अलग बात है कि मैं ये पक्की होके बैठी हुई थी कि अब मैंने पढ़ाई पूरी करके तो मैंने एक्टिंग की तरफ जाना है। जैसी पढ़ाई पूरी हुई है, मैंने बुक का पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, और मैं ऑडिशन देने चली गई थी। ये ले डिग्री, हाँ अब मैं जा रही हूँ अपने ख्वाब के पीछे। हाँ, ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। मैंने कहा कि अब तो पढ़ाई पूरी हो गई, अब मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं। मैंने कहा क्यों? तो कहते कि तुम हलवा था। हाँ, तुम्हें एक्टिंग कहाँ से आती है? क्योंकि मैंने कभी घर में किसी को सच कभी बताया नहीं था कि मुझे शौक है। हालांकि उनको ये पता था कि मुझे मतलब खानदान की शादियों में कहीं ना कहीं निकलता है वो आपका, अगर है तो खानदान की शादियों में डांस करेंगे, हर एक की शादी में ढोलकी बजानी, गाने गाने, मेहंदी लगानी, डांस करना, ये सब मैं करती थी और आगे आगे, ठीक है। लेकिन और उनको ये भी पता था कि अक्सर जब टीवी शोज आते थे तो मैं उनको कहती थी कि मैंने इस शो पे जाना है, क्योंकि मुझे शौक था फेमस होने का। और मैं अपने स्कूल में भी फेमस थी, मैं अपने कॉलेज में भी इसी तरह से फेमस थी, और मैं यूनिवर्सिटी में भी मुझे सब जानते थे। तो मैंने कहा कि मैं तो दुनिया के सामने फेमस होना चाहती हूँ, तो मुझे एक्टिंग करनी है। उन्होंने मना कर दिया। फिर उनसे छुप छुप के मैंने ऑडिशंस देना शुरू कर दिए। मैंने कहा ये अब मैं, उन्होंने कहा लाहौर में, हाँ, उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकती हो। तो मैंने कहा कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो मैंने जब मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में थी तो मुझे अवार्ड्स भी मिले थे। मैंने कहा ये देखिए मुझे अवार्ड्स भी मिले हुए, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो ही वाज लाइक कि ये तो ऐसे ही मिल जाते हैं 200-300 रुपए के। यार वाले बच्चों पे अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने कहा अपने बच्चों पे आपको कोई ट्रस्ट नहीं है ना, कि मतलब कि ये कुछ कर सकती है लाइफ में। फिर उसके बाद फिर मैंने ठान ली कि अब तो मैं बनूंगी। चैलेंज। फिर खैर मुझे 2-3 मैंने ऐसे शूट्स किए, उनसे आगे रास्ते निकलते गए। पहले मॉडलिंग की आपने? एज सच मॉडलिंग नहीं की, एक ब्राइडल शूट मुझे आया था, वो मैंने किया था। तो वहाँ से मुझे पता चला, फोटोग्राफर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम ऑडिशंस देने जाओ। लाहौर में एक नया चैनल खुला था, उसके ऑडिशंस हो रहे थे, मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे। और अली ताहिर डायरेक्ट कर रहे थे उस ड्रामा को। तो और घर में नहीं पता, और घर में नहीं पता कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, उस टाइम पे मैंने अब्बू को बताया भी नहीं। मैंने कहा कि इनको तो यही लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ और मैं नहीं बन सकती हूँ। मैंने काम स्टार्ट भी कर दिया। और उससे पहले मैं बेसिकली हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी केटरिंग कंपनी है, मैं उनके साथ काम कर रही थी, मैं और मेरी बहन। तो अब्बू को यही पता था कि मैं उधर ही जा रही हूँ। और मैंने शूट शुरू कर दिया। हमारे मेरे ख्याल से 20 डेज का हमारा शूट हो गया था। उसके बाद ड्रामा ऑन एयर होना था। अब जब ऑन एयर की बारी आई है, ऑन एयर तक घर वालों को नहीं पता? नहीं पता। तो घर वालों ने ये नहीं पूछा कि भाई ये कौन सा केटरिंग का काम है, इतने कपड़े लेके जाती है? अच्छा, उनको नहीं पता था कि मैं कपड़े लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़े लेके जाती थी, सेट पे छोड़ देती थी। और मेरी पूरी प्लानिंग की है इस लड़की ने भाई। वो तमाम लड़कियां जिनके घर वाले रोक रहे हैं, वो आगे इनसे क्लास ले सकती है। अच्छा, मेरी अभी तक यही आदत है, मैं सेट पे चीजें लेके जाती हूँ और मैं वहीं रख आती हूँ कि मुझे बार बार ना लेके आनी जानी पड़े। तो खैर उस टाइम पे जब आपको पता है सुबह सुबह हमारे कॉल टाइम्स भी कभी कभी सुबह सुबह के होते हैं, तो वो सुबह सुबह जाती थी, तो उनको पता भी नहीं होता था कि अच्छा ये क्या लेके जा रही है या क्या नहीं लेके जा रही है।
तो चौधरी साहब ये पूछ रहे हैं यार सुबह ये 10 बजे कौन सा वलीमा होता है भाई, ये कौन सा केटरिंग? तो मैंने उनको ये कहा कि मैं पहले ऑफिस जाती हूँ, वहाँ ऑफिस का कुछ काम है, अकाउंट्स देखने होते हैं, और उसके बाद फिर मैं आगे ठीक है जाती हूँ। खैर जब ऑन एयर की डेट करीब आई और जिस दिन ड्रामा ऑन एयर हो रहा था उस दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके, अच्छा मैंने अपनी बहन को बता दिया था, अम्मी को भी नहीं पता था? अम्मी को भी नहीं पता था। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपनी बहन को कहा कि यार अब बताओ क्या करना है। उसने कहा कि तुम अगर घर से निकलना चाहती हो तो अभी भी ना बताओ, कोई बात नहीं, डायरेक्ट घर से निकलोगी फिर तुम जो मर्जी करना। कहती है लेकिन अगर तुम चाहती हो तुम घर में रहो तो अब्बू को बता दो। मैं फिर अब्बू के पास गई हूँ, अब्बू के पास बड़े प्यार से अब्बू को बैठ के समझाना शुरू किया कि आपने मुझे कहा था, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था और मुझे काम मिल गया और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अभी सिर्फ 2-3 दिन का काम हुआ है लेकिन वो ऑन एयर भी होने लगा है, वो कल से लग जाएगा। तो उनको क्या पता कि ऑन एयर की शूट बहुत पहले से शुरू हो अक्सर लोगों को लग रहा था लाइव चल रहा है ड्रामा, ये घर में कर रहे हैं कि आज शूट किया तो कल लग जाएगा। तो ऑब्वियसली मतलब मुझे भी पहले यही लगता था। तो उस वक्त वो थोड़े से ये हुए कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैंने कहा मैं आपसे पूछ के करना चाह रही थी लेकिन आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं था कि मुझे काम मिल सकता है। तो मैंने कहा कि मैं जरा काम करके आपको बताऊंगी कि ये देखिए मुझे काम मिल गया है। वाह। तो खैर उसके बाद फिर वो ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। अब तो खैर वो बहुत पक्के हो गए। यार कितना ही मजा आता अगर आप सिर्फ अब्बू के साथ टीवी पे बैठती और चैनल लगा देती और अचानक से आप स्क्रीन पे आती, वहाँ आपको ना अब्बू के एक्सप्रेशन देखने होते। तो फिर मैं शायद आज यहाँ ना होती। हाँ मुझे लग रहा है चौधरी साहब बहुत खतरनाक इंसान है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए नेचुरल जैसा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। यार सुनो ना, सब मौजूद बहुत ही प्यारी सी है ना चौधरी, है ना। जब आपने घर से बगावत कर ली, एज इन करियर स्टार्ट कर दिया, तो अक्सर घर में ना एक शर्त रखी जाती है कि बेटा ये काम, लड़की कहती है मैंने अम्मा ये करना है, अब्बा मैंने ये करना है, तो वो कहते हैं कि बेटा जब शादी हो जाएगी ना फिर करना। आपके घर में इस तरह का कुछ हुआ था? बिल्कुल। हाँ? क्यों नहीं हुआ था? लड़की को पिकनिक पे भी जाने की बात करते हैं, अम्मा मुझे यहाँ पिकनिक पे जाना है, अम्मा कहती बेटा जब शादी हो जाना। एग्जैक्ट, ये तो देसी फैमिलीज में माँ और बाप का जो है ना, ये एक वो सिग्नेचर डायलॉग। हाँ, सिग्नेचर डायलॉग है, शादी के बाद करना। तो फिर शादी जल्दी कर ली इसी चक्कर में? इसी चक्कर में कर ली ना। हाँ, मैंने कहा यार कोई रोक टोक ही नहीं होगी। तो किस एज में शादी की थी जल्दी से? हाँ, किस एज में शादी की थी? एज नहीं मैं बताऊंगी, फिर आप गेस कर लेंगे मेरी एज अभी क्या है। ओके। कहाँ मिले थे अली भाई, कहाँ मुलाकात हुई थी? बेसिकली मेरे दादा और मेरे ससुर आपस में दोस्त थे। ओके, फैमिली फ्रेंड्स हैं आप लोग? मतलब फैमिली फ्रेंड्स उस तरह से नहीं, बेसिकली वो जिस मस्जिद में मेरे दादा नमाज पढ़ने जाते थे, मेरे ससुर उस मस्जिद के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। ओके। और उन दोनों की आपस में दोस्ती थी। वो मेरे दादा हर वक्त ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारते थे, तो उनकी आपस में दोस्ती थी, उनका घर अक्सर आना जाना भी होता था। और मेरी कभी इस दौरान कभी अली से मुलाकात नहीं हुई थी। ओके। मैं जब यूनिवर्सिटी गई हूँ उस टाइम पे अली फैकल्टी में थे। तो जब मैंने पेपर्स वगैरह वहाँ पे सबमिट करवाए अपनी एडमिशन के, तो मुझे पता चला कि यार ये कोई जाना पहचाना से बंदा है क्योंकि शक्ल मिल रही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, तो ही वाज लाइक कि हम सेम एरिया में रहते हैं। सो हम सेम एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। फिर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स के इशू थे, तो वो उसमें हमारी बातचीत होना शुरू हुई। फिर अली खैर वहाँ से मूव करके उन्होंने जॉब स्विच कर ली, लेकिन मुझे अक्सर हेल्प चाहिए होती थी यूनिवर्सिटी के किसी काम में, तो मैं उन्हीं को मैसेज करती होती थी कि मुझे हेल्प चाहिए तो मैं क्या करूँ, क्योंकि वो फैकल्टी में रहे हुए थे तो उनको आइडिया था चीज़ों को किस तरह से डील करना है। तो बस ऐसे करते करते हमारी बातचीत ज़्यादा हो गई। नहीं, ये यूनिवर्सिटी के पेपर से शादी तक कैसे पहुंचे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ भाई, ये तो बहुत लंबा सफर होना चाहिए। ये एक पूरा आपको शो रखना पड़ेगा जिसमें आपको अली को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ ना, अभी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनिएगा। मतलब असल कहानी, असल बीज अली भाई ने बोए थे। तो ये अली भाई ने शर्त रखी थी मैं तुम्हारा काम हर बार नहीं करूंगा, आप शादी करो। हाँ, ऐसे नहीं मैं कर सकता हर काम। ऐसा होता नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं भाई ज्यादा पर्दे उठ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैंने कुछ नहीं कहा अली, ये सिर्फ अपने से बातें बना रहे हैं। हाँ, मुझे सिर्फ हिंट्स दिए इन्होंने, बाकी गैस मैंने खुद किया है। तो ये अरेंज्ड प्लस लव दोनों मिक्सअप कुछ। हाँ, चले जी, ज्यादा पर्दे उठ गए। ओके जी, अब कुछ पर्दे हैं जो आपकी असल जिंदगी से उठाने हैं। हिना चौधरी तैयार हैं आप? अल्लाह खैर करे। ओके जी, क्या हिना की पहली, हटाइए, मोहब्बत बिल्ली थी? पहली मोहब्बत बिल्ली? मतलब हमने सुना पहली मोहब्बत इंसान का टीचर होती है या कोई प्राइमरी क्लास में कुछ एक क्लास फेलो होता है। ऐसा कोई पता है, मैं क्योंकि मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे लिए बस वो फैमिली वाली चीज़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे बड़ा
जो है वो लाड से रखा हुआ था, तो मेरे लिए उस तरह से और किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं था। दिल्ली पे चला मैं छोटी, मुझे जानवरों से शुरू से ही बहुत प्यार था। ओके जी, अगला, क्या हिना ने जॉब का या अल्लाह पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बहाना बनाकर एक्टिंग शुरू की? अच्छा, वही वो केटरिंग वाली जॉब जो आप बता रही ये थी। तो मैं अब हाँ, बता बता चुकी चुकी हूँ कि यस, केटरिंग वाला अब्बा को चूना लगा के। अब्बू प्लीज ये शो मैंने अपने अब्बू को नहीं दिखाना। चौधरी साहब, आपके साथ गेम हो गया, आपको पता भी नहीं चला। ओके जी, अगला, क्या हिना आवाज की वजह से गाना नहीं गाती हैं? क्यों, इतनी अच्छी आवाज तो है आपकी। मुझे लगता है मेरी आवाज बहुत ज्यादा बारीक है। भारी है? बारीक है। बारीक है? नहीं, हाँ, मतलब मैं थोड़ी सी ज्यादा लाउड होती हूँ तो वो ऐसे लगता है जैसे मैं चीखें मार रही हूँ। वैसे कभी ट्राई किया, गाने की कोशिश की थी? हाँ, अरसलान के साथ एक दफा हम दोनों बैठ के माशाल्लाह, दोनों बेसुरे। हाँ, दोनों, और हम दोनों ही बैठ के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम डुएट गा रहे हैं। सामने कौन था? हेरा थी? सामने हेरा थी और वो रिकॉर्ड कर रही थी। ओके जी, अगला, क्या हिना ने अब्बू की या अल्लाह, अब्बू आज का एपिसोड चौधरी साहब के नाम गाड़ी ठोक दी? यस, ये हुआ है यार, ये भी अब्बू को नहीं पता। ये अब्बू को नहीं पता? नहीं पता, आज तक नहीं पता? आज तक नहीं पता। चौधरी साहब, आज आप पे बहुत सारे राज खुलने वाले। ये क्या हुआ था? अच्छा, तो मुझे ड्राइविंग का शुरू से ही शौक था, कि बड़े बनने का बहुत शौक था मुझे, कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं, ड्राइव करूं, अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो, मेरी अपनी गाड़ी हो, क्योंकि मेरे सारे बहन भाई ऑब्वियसली मेरे से बड़े थे, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां थी। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि मुझे ड्राइव करने दो तुम। तो मेरी जो मेरे से बड़ी बहन है वो जरा मासूम और भोली सी है, वो जरा बातों में जल्दी आ जाती है। मैंने कहा मुझे अच्छा, दो। अब्बू को भी नहीं छोड़ा, बहन को भी नहीं छोड़ा। वही मैंने कहा नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगी, क्योंकि वो जब भी ड्राइविंग सीखने जाती थी तो उसके साथ हमेशा मैं बैठी होती थी और मैं उसको अक्सर गाइड भी करती होती थी। हालांकि चलाई मैंने कभी नहीं थी गाड़ी, कि नहीं तुम इस तरफ करोगी तो फिर सही गाड़ी रिवर्स होगी। तो उसको यही लगा कि अच्छा कर लेगी ये ड्राइव। तो मैं बैठ गई एक दिन ड्राइविंग सीट पे। क्या एज थी उस वक्त आपकी? आई वाज 15-16 हार्डली। तो मैं बैठी हूँ और मैंने स्टार्ट की है और रेस दी है, और गाड़ी के बाद बस रेस दी है, फिर ब्रेक नहीं लगी उसको, क्योंकि मुझे अभी को खास पता ही नहीं था किस तरह से करने। और मेरी बहन बेचारी मेरे से भी गई गुजरी, भोली बेचारी, तो उसने भी मुझे नहीं बताया। उसको ये लगा हाँ दीवार पे, और हम घर के बाहर ही थे। अच्छा। अब्बू लेकिन अंदर थे तो उनको पता नहीं चला, तो उनको यही लगा कि हाँ कि शॉम्पी ने गाड़ी लगाई है, और वो क्योंकि वो ज्यादा, मेरी बहन शुमाइला बाजी। शॉम्पी कहते हैं उसको? मैं उसको प्यार से शॉम्पी कहती हूँ। मतलब वो शुमाइला आपी, शुमाइला आपी करते करते वो शॉम्पी एक शॉर्ट फॉर्म बन गई थी इसकी। शुगर शैम्पू ने कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, अली मुझे अक्सर कहते हैं कैसा निकनेम है यार शॉम्पी। अच्छा, मेरी मर्जी, मैं अपनी बहन को, असल में आपकी बहन को रशिया से ताल्लुक रखती हैं शॉम्पी। लेकिन मेरे अब्बू ने बड़े अच्छे से इसको डील किया। ही वाज लाइक कि आप तब तक ड्राइवर नहीं बन सकते जब तक आपसे गाड़ी लगे ना। तो ये हाँ, तो ये एक अच्छी चीज है कि तुमसे गाड़ी लगी, और कोई बात नहीं, गाड़ी लगती रहती है। जिंदगी भर इस चीज का डर रहेगा आपको। हाँ, कि गाड़ी। उसके बाद कितनी दफा मारी है? करिए, अभी तक मारती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ड्राइव करते हुए 10-11 साल हो गए अब, और मैंने अभी तक शायद सिर्फ 2 दफा गलती से लगी होगी, उसके अलावा नहीं लगी। गुड। ओके जी, क्या हिना के साथ सीन में जैन बेग घबरा गए? घबराना, वो वाला घबराना नहीं था। एक सीन था जिसमें जैन ने मुझे झंझोड़ना था और उसने मेरे यहाँ पे गन रखनी थी। अब हुआ ये कि उसने जब मुझे एकदम से झंझोड़ा है ना, तो वो, अच्छा मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे पकड़ना है यूं। तो जब उसने मुझे पकड़ा मैं डर गई, तो वो एकदम से वो खुद भी घबरा गया कि कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई या कुछ हो तो नहीं गया। तो वो एकदम से पैनिक कर गया कि आर यू ओके, आर यू ऑल राइट। तो मैंने कहा हाँ, मुझे पता नहीं था कि सीन में ये करना है। तो उसकी वजह से ये हुआ था। और फिर अगले सीन में, हालांकि उसमें मुझे पता था कि गन उसने रखनी है, उसमें भी मुझे टाइमिंग का नहीं पता था कि वो गन कब रखेगा। जब उसने गन रखी है, वो एक तो मेरे करीब इतनी थी, वो एकदम से जब यहाँ आई है मेरे, तो मैं दोबारा डर गई। आई डोंट नो, उस टाइम पे शायद आई वाज वेरी फ्रेजाइल, कि मुझे एकदम से, मैं चीजों से डर रही थी, तो इंपल्सिव भी हुआ था। हाँ, तो वो इस वजह से शायद ये हुआ था। तो यस, वो थोड़ा पैनिक कर गया था कि उसकी वजह से तबीयत ना खराब हो गई हो मेरी। ज़ैन इज अ स्वीटहार्ट यार, बहुत जान बंदा है, और
मैं नाराज हूँ जैन से, जैन को पता है वजह। हाँ। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद देखते नहीं करते नाइट शो विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब की सल्तनत की मालिक हिना चौधरी। चौधरी साहब को जो कि गाड़ी ठोक दी, चौधरी साहब तो बिल्ली ले ली। चौधरी साहब के बड़े नुकसान करवाए हैं मैंने। हैं? बड़े नुकसान का, लेकिन ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। बहुत उनको अब बहुत नाज होता होगा आपका कि अब दुनिया भर में आप चौधरी साहब का नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा जी, अगला गेम है पावर प्ले। 23 सवालों के 23 जवाब देने हैं। हाय अल्लाह। ब्यूटी या ब्रेन? ब्रेन। ब्यूटी नहीं चाहिए? नहीं, ब्यूटी भी चाहिए। ब्रेन आ जाएगा, ब्यूटी अपने आप आ जाएगी। हाँ, पैसा आया था ना, सर्जरी करा लेता बंदा। हाँ ठीक है। प्यार या पैसा? प्यार। नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पैसे की। प्यार होगा, पैसा मैं कमा लूंगी। ये लड़की चाहिए भाई जिंदगी में, वाह ऐसी होनी चाहिए। ओके जी, आपको एक ही वक्त में अगर बेहतरीन टेलीविजन सीरियल या एक इंटरनेशनल मूवी ऑफर हो तो क्या करेंगी? इंटरनेशनल मूवी। फॉरेन टीवी छोड़ के बाकी। 3 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के नाम जो अभी खेल रहे हैं। जो भी खेल रहे हैं? क्रिकेटर बनना था ना भाई। मैंने पहले ही कहा था, मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिएगा। फिर भी कोई जो अभी नजर से गुजरे हो, कोई पता मैचेस देखे हो यार? बहुत सारे। मुझे बहुत टाइम हो गया मैचेस देखे तो हर टीवीसी में अब एक क्रिकेटर आ रहा होता है। नाम नहीं मुझे आते। शक्ल बना के दिखा दे। एक तो वो है ना शाहिद अफरीदी के जो दामाद है। जी जी जी, हाँ, क्या नाम है? नाम नहीं आता उनका। शाहीन अफरीदी जी। ठीक मुझे है, नहीं पता वो फास्ट बॉलर है कि नहीं है। हाँ फास्ट, बहुत लेकिन मैंने फास्ट नाम ले लिया है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी हो और गए। या अल्लाह, किस इम्तिहान में डाल दिए। बिल्कुल नहीं यार, मुझे बिल्कुल हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मुझे ऐसे नाम याद आ जाएंगे, कोई बताएगा तो मुझे। नसीम शाह, यस। अच्छा पता है, बता नहीं रही। ओके, अगला। ये अली ने अगर देख लिया, अली ने मुझे कहना है कि तुम्हें अली भाई देखते हैं क्रिकेट शौक से? अली बहुत बड़े फैन है, मेरे ससुराल वाले बहुत बड़े फैन। ठीक है अली भाई, अगली ट्यूशन आपने ये देनी है। इसकी देनी है, इकोनॉमिक्स को छोड़ के अब ये पढ़ाना शुरू। योर मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश जिसके साथ मैंने काम किया? नहीं, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। काम किया हो, ना किया हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी हो। फवाद खान, वो तो सबका है भाई। ओके जी, अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की जिंदगी जीने का मौका मिले तो कौन होगा? हाँ पाकिस्तान में या कहीं बाहर? कहीं भी। मैं आई थिंक के एलन मस्क ना कह देना। नहीं, काइली जेनर। हाँ ओके। मैं उसकी जिंदगी गुजारूंगी एक दिन, मैं भी तो देखो ना। तो मतलब आपको कार्डाशियन फैमिली के अंदर कोई अंदर की गॉसिप्स जाननी है? कार्डाशियंस क्या जाननी, क्या है वो सब तो डाल देते। ओके, आखिरी बार किस बात पर शर्मिंदा होना पड़ा? आखिरी बार किस बात पे शर्मिंदा होना पड़ा? इतनी बार मैं शर्मिंदा हुई हूँ, लेकिन मुझे बातें याद नहीं आ रही हैं। फिर अब तो आदी हो गए। आदी हो गई। अब तो फिर फील भी नहीं होता। ओह माय गॉड, मुझे याद ही नहीं आ रहा। होता ना कभी कभार, आप कहते यार ये गलत जगह पे गलत बात कर दी है, या यहाँ पे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। हुआ है कभी घर में अब्बा के सामने कुछ हो गया हो, चौधरी साहब के सामने कुछ कह दिया हो, या अली भाई के सामने कुछ कह दिया हो? नहीं याद मुझे। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, आई स्वेयर कुछ भी याद नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। सी से शुरू होने वाली 3 कंट्रीज। सी से चिली। चिली के पास ही एक और है, थोड़ा सा ऊपर। कनाडा। ओके, बहुत ऊपर चलेगी, थोड़ा नीचे आ जाए, एक और भी है। चिली, कनाडा और एक और है, कैरिबियन में ही है। नाम सिगार बहुत अच्छे वहाँ के। हाँ, कौन सी जगह है वो? नाम अब इस टाइम तो नाम इस तरह के शोज में ना मुझे नाम भूल जाते हैं चीजों के। मुझे अपना नाम चलो भूल एक जाता करीब, है। एक हमारे करीब है। हमारे करीब है चाइना। शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत। जिसका मैं कह रहा था वो था क्यूबा। अच्छा, मैं वो सी क करके वो कर रही थी ना। वो क्यूबा का सही है, क्यूबा का सही है भाई। हाँ, ओके जी, रैंक करना है आपने इन एक्टर्स को अपनी पसंद के हिसाब से, ठीक है? बिलाल अब्बास, वहाज, दानिश तैमूर, मोहिब मिर्जा और फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा नंबर 1, बिलाल अब्बास नंबर 2, और कौन से बताया आपने? वहाज और दानिश एंड मोहिब नंबर 3, दानिश एंड वहाज। और यही आपने इन
एक्ट्रेस के साथ भी करना है, फर्स्ट टू फिफ्थ रैंक करना है, ठीक है? ठीक है। यमुना, इकरा, दुर्रफिशा, आयजा और हानिया। आयजा, हानिया, ओके। आयजा, आयजा, हानिया, हानिया, इकरा से पहले आपने कौन सा नाम लिया? दुर्रफिशा और एंड यमुना। यमुना, 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 इकरा इकरा एंड दुर्रे। एंड दुर्रे। ओके, व्हाट? ठीक है भाई, ठीक है, मैंने तो थोड़ी कुछ कहा। देखिए, आपने मुझे कहा है कि हर हाँ। चीज के लिहाज से आपने बताना है। अपनी पसंद है आपकी। आयजा एंड हानिया ऑब्वियसली आर ऑन द टॉप। वैसे जब हानिया ने अभी जो कर दिया है एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, और बहुत आयजा तो सदाबहार है यार। यस। ओके जी, अगला गेम है, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग्स हैं, आपने उनके पासवर्ड गेस करना है, उनकी पर्सनल हरकतों सकनात को मद्देनजर रखते हुए। Okay. जिस तरह के वो हैं, क्या हो सकता है उनका पासवर्ड? ठीक है, मोहिब मिर्जा, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ओके जी, माहम शाहिद, माहम शाहिद, ओह माय गॉड, क्या हो सकता है इसका? आगे बढ़ते हैं। व्हाट? हाँ? ये उसका ये हो सकता है बिकॉज़ वो ये बहुत बोलती है। व्हाट? अच्छा, वशमा फातिमा, वशमा, सीक्रेसी, सीक्रेसी, बहुत राज रखती है। यस, दूसरों के या अपने? दोनों। ओके, अरसलान खान, अरसलान का तो मुझे चीनी मैं खिला बता दो। ही देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ उसकी? हाँ? हाँ, ओके, मिर्जा जहन बेग, जैन बहुत सिंपल सा है, सीधा सा है। आई थिंक उसका बड़ा सीधा सीधा सा कोई पासवर्ड होना चाहिए। वो हर जगह भाई। यस, ये हो सकता है। ओके जी, माया खान, माया खान, बच्चा, मैं बच्चा। यस यस। ओके जी, खाकान शाहनवाज, खाकान, ओके। खाकान का गेस करना बहुत मुश्किल है। इज अ वेरी लेयर्ड, इट कैन बी एनीथिंग। पता है, खाकान को तो आप इतनी जल्दी गेस नहीं कर सकते उसकी चीजें, बट हम मिस्ट्री, हाँ, मिस्ट्री। ठीक है। ज़ैनब कयूम, जीक्यू, आय अल्लाह, जीक्यू, ये जो जानू, आई थिंक उनका होगा कोरिया। गुड़िया, कोरिया, कोरिया, यस, शी लव कोरिया। अच्छा, यस, तो कहीं के सीरीज में तो नहीं आने वाली किसी? आई होप सो। ओके जी, फजीला काजी, बदमाशू, ओके। यस। शहीद भाई, शहूद भाई तो शहीद भाई का मैं रखता स्ट्रूकर, उनसे जब मिलता हूँ गन्स की बातें करते हैं वो। किसकी? गन्स की। अच्छा, हमारे साथ तो वो अक्सर बड़ी इस्लामिक नहीं point वो of view उनका के अपना है, लिहाज से, हाँ। वो एक उनका है, बट उनका ये हो सकता है कि गन्स की बहुत नॉलेज है बाय द वे उनको। हाँ, हाँ, आई थिंक ही इज अ टीचर, यस यस, तो वो उनके उनका लिए होना हो चाहिए, आई सकता एम है। योर टीचर। हाँ, वेरी कि वो गुड है। भाई, इसी के साथ ही अभी हम सेगमेंट खत्म करते हैं। वेरी गुड के कल के ब्रेक के बाद देखिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नाइट विद यासम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही मासूम सी, जिस तरह से देखा है मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, हिना चौधरी। वैसे है ना, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आज तक? बहुत सारे मिले हैं अच्छा वाला बताया ना कि बहुत अच्छा काम करती हो। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो अब हमारे प्रोफेशन में तो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट यही लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और अभी रिसेंटली मुझे अहमद भाई ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुमने ये सीन जो किया है ये बहुत अच्छा किया है। और अहमद भाई से ये सुनना ये बड़ा मुश्किल है, तो मेरे लिए तो मेरा वो दिन सवर गया था। गुड गुड। ओके जी, जिस तरह अभी आपने गलत जवाब दिया है, आगे भी आपको गलत जवाब दे आगे आपको गलत जवाब देना, सही सवालों का बिल्कुल गलत, जितना गलत हो सके। हिना की ड्रीम जॉब? ऑफिस में काम करना। ऑफिस में काम करना, ठीक है। बाबा आजम क्या करते हैं? स्कूल टीचर है वो। उनके लिए प्रोफेशन चूज करना चाहिए, मुझे ये लगता है। सपना टूटा। ओके जी, आपके सपनों का राजा कौन है? मेरे सपनों का राजा कौन है? हमारे मोहल्ले का हलवाई। ओके। पेट्रोल पीने से क्या होता है?
आप एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं, बिल्कुल फिट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जैसे गाड़ी एकदम स्पीड में आ जाती है, आप भी स्पीड में आ जाते हैं। स्टैमिना बढ़ता है। ठीक है जी, Yes. भिंडी के 3 इस्तेमाल। अभी ना मुझे सिर्फ उसकी सही चीजें याद आ रही हैं, लेकिन आप भिंडी से मेकअप कर सकते हैं, भिंडी लिपस्टिक से लगा makeup। सकते हैं। भिंडी से लिपस्टिक लगा सकते हैं। यस। वेरी गुड। ग्रीन लिपस्टिक अगर किसी को लगाने तो भिंडी लगा ले। वेरी कान साफ कर सकते हैं भिंडी से कान साफ कर सकते हैं। और ठीक है। अगर इतना सब कर सकते हैं तो भिंडी से बाल भी बना सकते हैं। हाँ, वो लगाती है ना चाइनीज लड़कियां पिन, ओ लंबी हाँ, वाली, भिंडी पिन। हाँ। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। मरना चाहिए। वो आखिरी बार ही होता है, वो एक काम नहीं होता। ओके। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? ये गलत बताना मैंने। हाँ, पत्तों की। पतों की वाले बुरा ना बन जाए। ओके। कैसा शब्द हो गया है? वाकई। कोई हो सकता है जी। हाँ। यही फाइनल जवाब है भाई। अच्छा, जब मैंने तो अपना फेवरेट तो नहीं ना बताना। हाँ। तो बस फिर ठीक है भाई, पतों की। ठीक है। एक शौहर में कौन सी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है? जिद्दी, जिद्दी होना चाहिए, अड़ियल, अड़ियल, हाँ। गुस्से वाला। गुस्से वाला। हाँ, ठीक है, और बस बात ही ना करे आपसे। सही वही जो आजकल हमारे ड्रामा में होते हैं। यस। ठीक है जी। लड़का लड़की को पहली मुलाकात में क्या करना चाहिए? बातें नहीं करनी चाहिए। बातें नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए पहली हाँ, मुलाकात में। इग्नोर। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ तस्वीरें आएंगी है ना। ओके। आपने अगर इन चीजों के नाम रखने होते तो क्या नाम रखती है? भाई ठीक मग का है। नाम मग किसी ने रखा होगा इन द पास्ट, ठीक है। टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा। हाँ। अगर इन चीजों के नाम आप रखती तो क्या क्या रखती है? लगा? दो सुइयां। 2 सुइयां। ओके, अगला। दज्जाल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फुफ्फू। एक लेवल ऊपर ही चले गए भाई। अगला। वैसे जो पिछला नाम रखा है ना वो इसका होना चाहिए। वो इसका होना चाहिए वाकई। अच्छा, मेरी अगर मैं पंजाबी फैमिली वाला जवाब दूं तो अम्मी तो हमेशा ये कौन सी माँ को हाथ में पकड़ा हुआ है। और दूसरी माँ, छोटी माँ। यस, छोटी माँ। छोटी माँ जी। छोटी माँ। अगला। कल्लू मियाँ। कल्लू मियाँ। हाँ। थोड़ा सा को काला हो जाता है ना। अगला। शाही आरामगाह। शाही आराम। वाह। अगला। डूबने की चीज। वैसे बहुत सारी चीजें डूबती है इसमें। ठीक है। हाँ। अगला। उजाला। उजाला। वेरी गुड। अगला। टन। टन टन। ओके जी। अगला। क्या कुछ याद आ गया आपको? मुझे ये नाम जो याद आ रहे हैं इसके, वो फिर बता नहीं सकती मैं। ऐसा क्या आ रहा है? मैं जरूर सुनना चाहूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा। सोनाक्षी के पापा कहना चाह रही हैं ये। हेडफोन पहन लीजिएगा आप, क्योंकि दुनिया ने आपकी एक्टिंग देख ली है, दुनिया ने आपकी मॉडलिंग भी देख ली है, आपकी कॉलेज फ्रेंड्स ने आपके क्रिकेट टैलेंट भी देख लिया है। ये टैलेंट बहुत कम लोगों ने देखा टैलेंट है। अब ना दिखाएं लोगों को। ये टैलेंट अब आप, क्योंकि आप बहुत कुछ करना है ना दुनिया में। हाँ, सब कुछ तो कर करना लिया, है। ये भी कर लें। तो चलिए, कुछ है। गाने या अल्लाह बचा लेना। हाँ? हमें बचा लेना, दुआ हमें करनी चाहिए। कुछ गाने आपके फेवरेट आपके कान में बजाए जाएंगे और आपके साथ साथ गाने। जी रेडी है? दीवाना हुआ, आहा। मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। वाह। तेरे जाने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, आहा। तुझे मिलना पड़े अब जमाना हुआ। नहीं सुनो, जुबाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। बस जितना प्यार से आपने गाया, लगता है अली भाई के लिए गा रही थी आप, क्योंकि आवाज शायद अली भाई को भी पहुंची होगी, हमें नहीं पहुंची है। मैंने अपनी तरफ से बहुत ऊंचा गाया। बुरी बात होती है ज्यादा अच्छा गाना खराब करना। जी। ओए होए,
आए हाय ओए होए बद ओए होए बदी बदो बदी खिलड़ी बदो बदी आहा मौका मिले कदी कदी आहा हा यहाँ कल नहीं किसी ने देखी मुझे इतना ही आता था हाय हाय ओए होए हाय हाय ओए होए खत्म हो गया इतना ही आता था मुझे जी मेरे छोड़ ये फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे आहा ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे मेरे बस नहीं आता है भाई इनको दो लाइनें आती हैं। खैर जाने से पहले हम चाहेंगे कि आपका जो नया सीरियल आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा अपने फैंस को बता दें, है क्या, किस तरह का है, आपको लेके क्या उसमें हम एक्सपेक्ट करें। ओके सो मैं अपने ही कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी। मैं बेसिकली कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ सना का, जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत प्यार करने वाली है लोगों के साथ। जैसे आप कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, वो उसी तरह लोगों में उनके रंग में ढलने वाली है। लेकिन उसके लिए कभी कभी पैसा ज़्यादा भी आपके लिए जो है वो अच्छा नहीं होता है। अब ज़्यादा पैसा होने की वजह से वो जहाँ शादी करना चाह रही है वहाँ उसकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो लड़का इतना अमीर नहीं है और ये उसके स्ट्रगल्स हैं। अमीर गरीब की कहानी है। अमीर गरीब की कहानी है। ये उसके स्ट्रगल्स हैं, वो किस तरह से आगे अपनी ज़िंदगी को लेके चलेगी, उसकी शादी नहीं होगी, ये क्या होगा, वो किस तरह से मिलेंगे। सो बेसिकली ये एक पूरी स्टोरी है। ए दिल देखना मत भूलिएगा, ओनली ऑन ARY डिजिटल। थैंक यू सो मच हिना, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का एपिसोड करते हैं खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा।